दयामयानन्दनमूलशङ्करम् सरस्वतीशं निगमेन्दुसागरम् विभुं निराकारमजं जगत्सृजम् भजामि मेधार्जनतो महागुरुम्। ओम। समस्त धर्म प्रेमी महानुभावों, सत्य सनातन वैदिक धर्म का संदेश समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत उपयोगी है। कहते हैं कि सृष्टि में इस पृथ्वी पर हम मनुष्य सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महान कहे जाते हैं। विद्या, बुद्धि और धर्म के आचरण, कर्तव्य पालन, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छा बुरा समझते हैं, जानते हैं। इस कारण मनुष्य को सभी योनियों में सबसे उत्तम कहा गया है। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति मनुष्यः, जो मनन पूर्वक, विचार पूर्वक सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म को विचार करके विवेक द्वारा अपने जीवन का आचरण करता है, श्रेष्ठ को चुनता है और निंदित को त्यागता है, वह मनुष्य, मानव कहा गया है। आज संसार में जो भी प्रगति, उन्नति और चहुओर विज्ञान की उत्पत्ति स्थिति दिखाई देती है, वह इस पृथ्वी पर उत्पन्न मानव समाज के द्वारा की गई है। इस मनुष्य को यदि उत्तम शिक्षा प्रदान की जाए, उत्तम संस्कार प्रदान किए जाएं, तो ये मानव महामानव बन सकता है, यह पुरुष महापुरुष बन सकता है, यह आर्य और देव बन सकता है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने सहस्त्रों वर्षों पूर्व ही वेदादि सत्य शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ हमें उपदेश, आदेश और संदेश दिया है, उसको पढ़ने से, देखने से, चिंतन करने से पता लगता है कि हम मनुष्य का उद्देश्य जीवन एक महत् कार्य के लिए है, जिसको पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति अथवा समस्त दुख, दुर्व्यसन, कष्टों से निवृत्ति, उसी को ही मोक्ष या अपवर्ग या मुक्ति कहते हैं। तो आओ हम उस मनुष्य के धर्म को, कर्म को जानें जो धारण किया जाता है, वह धर्म है।
जो आचरण किया जाता है वो कर्म है। हमारे दोनों हाथों में, एक में धर्म शक्ति, एक में कर्म शक्ति है। हमारे दोनों ही नेत्र एक सूर्य शक्ति का केंद्र है, एक चंद्रमा का वाची है। हमारे नासिका में दोनों स्वर, एक प्राण है, एक अपान है, एक श्वास है, एक निश्वास प्रश्वास है। हमारे तन के अंदर जो 4 भाग हैं, ये चारों भाग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के प्रतीक। यह चारों अंग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के प्रतीक। और शरीर के ये चारों विभाग सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के प्रतीक हैं। यही हमारे शरीर में, तन में, जीवन में, देह में, ब्रह्मांड की, विश्व की समस्त शक्तियां विराजमान हैं। तीनों गुण से बनी हुई प्रकृति से हमारा शरीर अस्तित्व है। सत्व, रजस, तमसा, साम्यावस्था प्रकृति, और 5 प्रकार का ये हमारा कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 महाभूतों से निर्मित यह देह अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये मिलकर के ये 5 महाभूत ही भगवान कहलाते हैं। भगवान, भ भूमि, ग गगन, व वायु, अग्नि, न नीर, क्षिति जल पावक गगन समीर, 5 तत्व जिमि रचा शरीर। हमारे इस नगर में, शरीर में, देह में, जिसे अयोध्या कहा है, देवताओं की नगरी कहा है, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूर अयोध्या, तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र 9 द्वारों वाली इस देह नगरी में आत्मा परमात्मा का वास है, स्वर्ग है। आनंद स्वरूप परमात्मा, सुख स्वरूप जीवात्मा, दोनों का मिलन हृदय देश में, मस्तक में, हमारे शरीर में, देह में ही होता है। मनुष्य का मस्तक महान है, उत्तम है, उत्तमांग है, सर्वोत्तम है, ऊपरी भाग है, शीर्ष है, शिखर है। जहाँ पर शिखा रखी जाती है, शिखर चोटी, ऊंचा, उत्तम भाग, उत्तमांग, शीर्ष। इस मस्तक में, इस सिर में अपरिमेय शक्ति, इसमें अनंत ज्ञान भरा हुआ है। इसमें सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का वास है। यस्मिन् ऋचः साम यजूंषि, यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा, यस्मिंश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानां
तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मस्तक में इस मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय में, हमारे सिर में, खोपड़ी में, मूर्धा में ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सभी प्रकार का ज्ञान, कर्म, भक्ति, उपासना और विज्ञान भरा हुआ है। जिस प्रकार गगन में, अंतरिक्ष में अथवा समस्त ब्रह्मांड में अनंत कोटि कोटि लोक लोकांतर चांद सितारे टिमटिमाते हैं और यह ब्रह्मांड जो अनंत है, उसी प्रकार उस अनंत ब्रह्मांड का, अनंत ब्रह्म का जो ज्ञान है वह हमारे मस्तक में भी सूत्र रूप में, बीज रूप में भरा हुआ है, स्थित है, समाया हुआ है। बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। आजकल के भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं, विद्वानों ने कहा है कि हमारे मस्तक में बहुत स्थान है विद्या और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। हम बहुत कुछ इसमें भर सकते हैं, धर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई वस्तु को, कोई शब्दों को, कोई भजन संगीत गीत को हम कंप्यूटर में या छोटे से यंत्र में रख लेते हैं और उसके अंदर भर लेते हैं, उसी प्रकार से यह मस्तक भी हमारा एक यंत्र है जो परमात्मा के द्वारा हमें दिया हुआ है। इसमें हम उस अनंत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का ज्ञान, विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, धर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों ने एक छोटे रूप में ही, अभी एक भाग को ही छोटा सा ही देखा है। यंत्र इतने बड़े नहीं हैं कि अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांडों को देखा जा सके। इन भुवनों को, लोक लोकांतरों को अभी वो दूरवीक्षण, दूर यंत्र नहीं बने कि समस्त को देखा जा सके। इसी प्रकार से मनुष्य अपने मस्तिष्क का, बुद्धि का और दिमाग का बहुत कम प्रयोग करता है। हम बस सामान्य व्यावहारिक ज्ञान को ही अपने मूड़ी में रखते हैं। हमारी मूर्धा में, हमारे दिमाग में बस वही सुबह उठना, खाना पीना, सोना जागना और सामान्य कार्य व्यवहार जो हम दैनिक दिनचर्या में करते हैं, उतना ही ज्ञान हम अपनी खोपड़ी में देख पाते हैं, रख पाते हैं। और जो कुछ हम विद्यालय में पुस्तकों के द्वारा जीवन के अनुभव में सीखते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वह जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान उसके अंदर भरा है। परंतु विद्वान लोग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं कि यस्मिन, जिस मस्तक में, इस चित्त में, संज्ञा, चिति संज्ञाने, इसमें बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान समाया हुआ है। वह बहुत विद्या इसमें भर सकती है, आ सकती है। तो आइए हम इस अपने मस्तक को, अपने खोपड़ी को, अपने दिमाग को, अपने मूर्धा को, सिर को पवित्र करें और इसके अंदर श्रेष्ठ उत्तम ब्रह्म का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, तत्व ज्ञान भरें जो हमें आवश्यक है। अर्थात अपने मस्तक को पवित्र रखें, शुद्ध श्रेष्ठ विचारों के द्वारा
भावित करें, संस्कारित करें। इसलिए मस्तक को पवित्र किया जाता है, मस्तक पर जल छिड़का जाता है, मस्तक पर सुगंधित तेल इत्यादि प्रयोग किया जाता है, मस्तक पर पगड़ी बांधी जाती है, टोपी लगाई जाती है, मस्तक पर टीका तिलक लगाया जाता है, मस्तक पर धारण किया जाता है पगड़ी उशनीश। तो मस्तक जिसका ऊंचा है, शीर्ष जिसका ऊंचा है, वो महान होता है। इसलिए वेदों में ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, इस मस्तक को ब्राह्मण ब्रह्म संबंधी कहा गया है। ब्रह्म का निवास, ब्रह्म का आवास, ब्रह्म का स्थान कहा गया है, इसलिए इसका सम्मान किया जाता है। जिस प्रकार से सांसारिक पदार्थों में नारियल कोकोसनट होता है और उसके अंदर अमृत पदार्थ भरे होते हैं, उसी प्रकार से हमारे मस्तक में चारों वेदों का अमृत सार ज्ञान भरा हुआ है। क्षीरम सर्पी मधु उदकम, संसार के सभी पदार्थों के, खान पान के पदार्थों के जो सार हैं बीज रूप में, वो हैं क्षीरम दूध, दुग्ध पया, सर्पी घृतम घी, मधु मधु शहद, और उदकम पवित्र जल। ये चार अमृत कहे गए हैं। चारों वेदों के जो स्वाध्याय करते हैं, चारों वेदों का पठन पाठन करते हैं, वो इन अमृतों का पान करते हैं। उनको सरस्वती माता, विद्या माता, प्रभु परमात्मा उनको क्षीरम सर्पी मधु उदकम, इन चार पदार्थों से पवित्र करते हैं, संयुक्त करते हैं, अर्थात प्रदान करती है, अपना दूध पिलाती है वेद माता। य पावमानी अध्येति ऋषिभिः संभृतं रसम, तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पी मधुदकम। ये सामवेद का मंत्र है। इन 6 ऋचाओं में, पावमानी ऋचाओं में पवित्र करने वाली वेद माता इन चारों पदार्थों को सरस्वती माँ पिलाती है, अमृत पान कराती है, जिससे हम तन मन और आत्मा जीवन को पवित्र करते हैं। तो इसीलिए जब हम यज्ञ अग्निहोत्र करते हैं, चारों दिशाओं में चारों वेदों की स्थापना करते हैं, चारों दिशाओं में चारों वेदों के विद्वानों का वर्ण करते हैं, ब्रह्मा होता अध्वर्यु उद्गाता, चारों वेदों से संबंधित मंत्रों का जाप किया जाता है। चारों वेदों के स्थान निश्चित किए गए हैं और चारों दिशाओं में परमपिता परमात्मा का चारों वेदों से स्मरण मनन चिंतन और आवाहन किया जाता है। फिर उपदिशाएं भी हैं, 10 दिशाएं हैं, इन सभी दिशाओं के प्रतिनिधि हैं और उन प्रतिनिधियों का आह्वान किया जाता है। इस प्रकार से ब्रह्म की जो शक्तियां हैं वो देवी देवता कहलाती हैं। उन दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समेटा जाता है। आँख नाक कान इत्यादि हमारे पंच कोशों में, हमारे अंगों में, हमारे प्राणों में, इंद्रियों में वो दिव्य शक्तियाँ देवी देवता के रूप में, ब्रह्म की शक्तियाँ हमारे शरीर के अंदर बीज रूप में विद्यमान है। उनको जगाने की आवश्यकता होती है। अथर्ववेद के प्रथम मंत्र में ही कहा है, ये त्रिसप्ताह पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य दधातु मे, कि जो इस समस्त ब्रह्मांड में 3, 5, 7
10 और जितनी भी असंख्य संख्या में जो ब्रह्म की शक्ति, सत्व रजतम प्रकृति की शक्तियाँ सब जो हैं वो मेरे तन के अंदर, देह के अंदर, शरीर के अंदर उनका बल, उनका जो है रस, उन सभी शक्तियों का बल मेरे अंदर आ जाए, ऐसा प्रार्थना करते हैं इस प्रकार की। और इस प्रकार से प्रातःकाल उठकर हाथों का विमर्शन करके, हाथों का दर्शन करके, हाथों को मसल करके अपने आँख कान चक्षुर आदि इंद्रियों को स्पर्श करते हैं। अयम मे हस्तो भगवान, अयम मे भगवत्तरः, अयम मे विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शन। हस्ताभ्याम 10 शाखाभ्याम, हाथों की 10 अंगुलियां शाखाओं की तरह। ये 10 डॉक्टर वैद्य हैं जो हमें प्राप्त हुए हैं। ये 10 अंगुलियां ही हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, समस्त कार्य व्यवहार करते हैं, इसलिए इनको कर कहा जाता है, कर्म इंद्रिय। करण कहा जाता है तो अपने शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को, अपने सभी प्राणों को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, बुद्धि को और आत्मा को जगाना, यहाँ पर बात आती है। तो इसीलिए जब हमारा जन्म होता है तो सर्वप्रथम ओम का उच्चारण कान में किया जाता है। जिह्वा पर मधु से सोने की शलाई से ओम लिखा जाता है। ओम प्रतिष्ठ मंत्र बोल करके ओम की स्थापना हमारे मन में, मस्तक में, वाणी में की जाती है कि ऐ संसार में आने वाले मनुष्य, ये बालक, एक शिशु, तो अपनी जिह्वा से ओम का उच्चारण करना, परमात्मा का नाम लेना और मधुर बोलना। तेरा बोलना, तेरा प्रवचन, तेरा भजन, तेरा गान मधुर हो, मीठा हो। मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत् भूयासम मधुसंदृश। मधुमानो वनस्पति मधुमास्ति सूर्य माध्वीर्गावो होन। इस प्रकार मधुर 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 जो इस है संसार में, उसका संकल्प और प्रण लिया जाता है। और उस छोटे से बालक को पिता प्रश्न देता है कि इन चारों प्रश्नों का समाधान करना। को असि, कतमोसि, कस्यासि, को नामासि, तू कौन है, कौन सा है, किसका है और किस नाम वाला है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना। इसके लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उनसे निष्पन्न सभी विद्याओं का, ज्ञान का आगम करना, स्वाध्याय करना, प्रवचन करना, व्यवहार में लाना, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार करना। इस प्रकार से जन्मते ही सत्य सनातन भारतीय वैदिक धर्म, आर्य हिंदू धर्म में बालक को ये संस्कार दिया जाता है। कान में मंत्र जपा जाता है, ओम पर जिह्वा पर ओम लिखा जाता है, कंधों को स्पर्श करके आशीर्वाद दिया जाता है और नासिका के स्वर को, वायु को, प्राण को स्पर्श करते हुए मंत्र बोलकर आशीर्वाद दिया जाता है। प्राण अपान जो जीवन का सार है, वायु अनिलम अमृतम है, आत्मा जीवन जीवधारियों का जो ये प्राण है, इस प्राण को जन्मते ही बालक को महसूस कराया जाता है। प्राणम में पाहि, अपानम में पाहि, व्यानम में पाहि, समानम में पाहि, उदानम में पाहि। इस प्रकार से इनकी रक्षा के लिए प्रयत्न किया जाता है और बालक के दीर्घ आयुष्य के लिए उसको सभी प्रकार से स्वस्थ बनाया जाता है।
आयुर्वेद की विद्या के द्वारा, वैद्यक शास्त्रों के द्वारा खान पान उत्तम प्रकार से दिव्य मनुष्य की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। संस्कार विधि आदि ग्रंथों में कर्मकांड के गृह सूत्र, सौत सूत्र और कर्मकांड के बहुत से ग्रंथों में, शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों में, मीमांसा आदि शास्त्रों में इन कर्मों का विधि विधान बहुत विस्तृत रूप से पाया जाता है जो वेदों पर आधारित है। तो प्राचीन जो सत्य सनातन वैदिक विद्याएं हैं, 4 वेद 6 शास्त्रों की, 4 वेद, ये 14 महाविद्याएं प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना चाहिए और महाविद्वान होकर के, महान पुरुष, दिव्य मनुष्य बन करके ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना चाहिए। आज संसार में मनुष्य खाओ पियो मर जाओ, ही ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, किसी से पूछो क्यों जीते हो, तो कोई खाने के लिए जी रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए जी रहा है, कोई मौज मस्ती करने के लिए जी रहा है, और किसी को तो अपने उद्देश्य का भी पता नहीं है कि क्यों जन्म लिया है और क्यों जी रहा है। बस जिए जा रहे हैं, सफ़र को ख़त्म हम किए जा रहे हैं। क्यों जी रहे हैं खबर ही नहीं है, इरादों पे अपने नज़र ही नहीं है, जो मन में आता है उल्टा सुल्टा वह किए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। ये सफ़र, ये जीवन का 100 वर्ष का होता है मनुष्य जीवन का, परंतु मनुष्य आज 60-70 साल में ही जीवन पूरा कर लेता है। अनेक बीमारियों का, रोगों का शिकार बन करके और इस शरीर को, देह को छोड़ देता है। इस शरीर को यदि खान पान, दिनचर्या, प्राणायाम, व्यायाम और मेहनत, परिश्रम, त्याग, तप और भजन, ध्यान के द्वारा यदि संभाला न जाए तो यह शरीर बहुत कोमल है और बहुत जल्दी ही नष्ट होने वाला है। इसी को पानी का बुलबुला आसमानुस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे दिन होता है और दिन बहुत जल्दी बीत जाता है, फिर रात्रि आ जाती है, उसी प्रकार जीवन आता है। बच्चा पैदा होता है, शैशव, बच्चा बालक होता है, कुमार होता है, जवान होता है, देखते देखते ही वृद्ध प्रौढ़ हो जाता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। अर्थात ये शरीर अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम। ज्यों ज्यों ये मनुष्य बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है तो खुश होता है, तालियां बजाता है, बधाइयाँ देता है, इतने वर्ष का हो गया हूँ, इतना बड़ा हो गया हूँ, मिठाई खाता है, वाह वाह करता है, गाना गाता है, नाचता है, कूदता है। परंतु विद्वान लोग कहते हैं कि ज्यों ज्यों हमारी आयु बीतती जाती है, हमारा जीवन चुकता जाता है, छूटता जाता है, शरीर जर्जर होता जाता है, आयु और समय समाप्त होता चला जाता है। आयु विषयों में सारी बीत चली रे, खाखा योनियों की मार, जीव हुआ है लाचार, चोट सीने पे 84 लाख झेली रे, आयु विषयों में सारी बीत चली। जब तू संसार में आया, रो रो पगले नीर बहाया, भूला तूने भगवान, किया नहीं पुण्यदान, जिंदगी भर रहा कपटी और छली रे, आयु विषयों में तेरी बीत चली रे। विद्वान लोग चेताते हैं कि ये जर्जर शरीर होगा, 40 वर्ष के उपरांत युवावस्था समाप्त हो जाएगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेंगी, आँखों से कम दिखाई देने लगेगा, कानों से कम सुनाई देने लगेगा, दांत गिरने लगेंगे, खाना पीना, चलना फिरना, उठना
दूभर हो जाएगा। इसीलिए ओम क्रतो स्मर क्लिवे स्मर कृतं स्मर, अर्थात समय रहते ही चेत जाओ, जाग जाओ। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा महती दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। कवि लोग कहते हैं कि ये जीवन बहुत कठिन है, वृद्धावस्था बहुत कठिन है और मृत्यु का सामना सबको करना है। मृत्यु सैकड़ों हजारों प्रकार की होती। किस प्रकार की मृत्यु वर्ण करना है? सुखी मृत्यु, दुखी मृत्यु, काल मृत्यु, अकाल मृत्यु, अनेक प्रकार की मृत्यु, जल में डूब करके, अग्नि में जल करके, और आंधी तूफान और सुनामियों के अंदर पड़ करके, अनराइजिंग से, एक्सीडेंट से मृत्यु को प्राप्त होना है। अथवा शैया पर, खटिया पर लेटे लेटे कराहते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए मरना है। ये हमारे हाथ के अंदर है। जिस प्रकार की हम व्यवस्था करेंगे, जिस प्रकार का हम अभ्यास करेंगे, जिस प्रकार के जीवन को बनाएंगे, जिस प्रकार का व्यवहार करेंगे, जैसा करत करत अभ्यास, तो अंत समय अंतमति सो गति। जो जीवन के अंदर कमाया होगा, प्राप्त किया होगा, अभ्यास किया होगा, वही अंतिम समय ले जाता है, अंतिम समय में आता है और वही गति होती है। तो इसीलिए हम अपने मृत्यु को सुधारें। मृत्यु को किस प्रकार से संसार से जाना है? हंसते हुए जाना है, रोते हुए जाना है, संसार को रुलाते हुए जाना है। संसार को किस प्रकार से अपने जीवन कीर्ति को, यश को छोड़ करके जाना है। कहते हैं कि इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है सदा, दरबान बदलते रहते हैं। जो हिम्मत वाले माझी हैं, तूफानों से टकराते हैं, पर क्या डरना तूफानों से, ये तूफान बदलते रहते हैं। सब कुछ बदल जाता है। चला लक्ष्मीश चला प्राणः, चले जीवित मंदिरे, चला चले च संसारे, धर्म एको ही निश्चल। प्राण चलायमान है, शरीर चलायमान है, लक्ष्मी धन दौलत संपत्ति सब कुछ चलायमान है, क्योंकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, सूर्य, चांद, सितारे सब चल रहे हैं। चरई वैती प्रचलाम निरंतरम। चलते रहो, चलते रहो, चलना ही जीवन का